हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बायो मैथ विकास पर वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, आप लोग का करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन करेंगे, वैसे स्टैटिक जीके जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आज जो है आप लोग का करंट अफेयर बढ़ाने से पहले हम आज जो है स्टैटिक जीके में भौतिक विज्ञान में जितने भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है वो पहले हम आप लोग का जो है मात्रक और इकाई से चैप्टर वो एक तो खत्म करेंगे। इसके बाद हम आप लोग का करंट अफेयर पढ़ाएंगे। तो प्लीज वीडियो को जरूर लास्ट तक रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको लाइक करने से मेरा जो है मनोबल बढ़ता है और कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है उसको हम रिवाइज कराएं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विकल्पानुसार मूल भौतिक राशि कौन है? तो विद्युत धारा जो है, मतलब ये ऑप्शन में सही होगा। ये बीपीएससी 66 में ऑप्शन में विद्युत धारा जो है विकल्पानुसार मूल भौतिक राशि जो है विद्युत धारा है। और विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो ये विद्युत शक्ति का इकाई जो है वाट होता है, जो कि ये बीपीएससी 64 65 और अदर एग्जाम में खूब पूछा है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, तो वाट होता है। याद रखिएगा। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को कहाँ से मापा जाता है? तो याद रखिए, आवृत्ति को जो मापा जाता है हर्ट्ज से मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति, इसी क्वेश्चन को जो है बीपीएससी ने घुमा दिया है। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज से, और यही हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति। याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट ये है कि ओम मीटर मात्रक होता है। ओम मीटर जो है किसका मात्रक होता है? ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। फिर ये इसके बाद है, ये बीपीएससी 66 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है? तो दूरी का। याद रखिएगा। एंगस्ट्रम इकाई है। किसका इकाई है? तो लंबाई की। याद रखिएगा। एंगस्ट्रम जो है इकाई है, किसका इकाई है? तो आपको लंबाई की है। याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1/1000 किलो मिलीमीटर। याद रखिएगा। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1/1000 मिलीमीटर होता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है मान 1000 मीटर। अब इसको कैसे याद कीजिए? देखिए, अगर 1 किलोमीटर ना पूछे, अगर एक हेक्टोमीटर भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा पहले जो होता है किलोमीटर होता है, फिर हेक्टोमीटर होता है, इसके बाद डेकामीटर होता है। डेकामीटर के बाद आपको मीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर डेसीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है। अगर 1 किलोमीटर अगर ना पूछकर एक आपको एक हेक्टोमीटर बराबर पूछ जाएगा कितने डेकामीटर होता है, एक हेक्टोमीटर पूछेगा तो याद रखिएगा एक हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर होता है। अगर एक हेक्टोमीटर नहीं पूछकर पूछ सकता है कि एक हेक्टोमीटर में कितने आपको मीटर होता है, तो याद रखिएगा कौ कदम आगे है, एक एक 1 2, यानी 2 जीरो उठा दीजिएगा। यानी एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर? माने 100 मीटर। अगर ये पूछ कर नहीं पूछ सकता है कि एक हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर है, तो याद रखिएगा कितने कदम आगे है, 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा दीजिएगा, 1000 डेकामीटर। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि एक हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो एक पर 4 गो जीरो बैठा दीजिएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कितना हो जाएगा आपको? 10,000 मतलब कि सेंटीमीटर। ऐसे जो है आप लोग जो है याद कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ना पूछकर ये क्वेश्चन सवाल पूछ सकता है कि एक मिनट, एक हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो एक हेक्टोमीटर में एक हेक्टोमीटर में कितने जो है मिलीमीटर होता है, तो एक हेक्टोमीटर में आपको देखिए हेक्टोमीटर यहाँ है ना, 1 2 3 4 5, मैंने एक पकड़ो जीरो 5 जीरो, यानी 1 लाख जो है मिलीमीटर होता है। याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये ना पूछकर ये भी पूछ सकता है कि 1 किलोमीटर में कितने आपको 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होता है, तभी क्वेश्चन आपको 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होता है कोई भी पूछ सकता है। तो ये आपको 7 को जो है यूनिट जो है याद कर लीजिएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर। याद रखिए डेसीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। अगर 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, तो 100 डेकामीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि 1 किलोमीटर दूरी की तात्पर्य है, तो 1000 मीटर। तो प्लीज इस सूत्र को लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर उल्टा पूछेगा कि 1 मिलीमीटर में
कितने सेंटीमीटर होता है। अगर इधर से पूछेगा तो याद रखिएगा सब बटन होता है 1 मिलीमीटर में, आपको 1/10 सेंटीमीटर बताइएगा। फिर ये ना पूछकर ये पूछ सकता है कि 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होता है, तो 1/100 डेसीमीटर माने इधर से पूछेगा। अगर इधर से जाएगा तो आप याद रखिएगा भागा में जाएगा, और उधर से जो है पूछेगा आगे से पूछेगा तो मल्टीप्लाई में होता है। अगला पॉइंट ये है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम जो बराबर होता है 10 के इनवर्स 2 ग्राम होता है। याद रखिए 1 पिकोग्राम कितना होता है, 10 के इनवर्स 2 बराबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दाब का एसआई इकाई जो है पास्कल है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट भी है, ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछा है कि दाब का एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिए पास्कल होता है। फिर इसके बाद है आप लोग का कि विकृति का मात्रक जो है क्या होता है, तो मात्र कहीन होता है। मात्र कहीन जो है विकृति का मात्रक क्या होता है, तो मात्र कहीन। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो विद्युत धारा जो है अमीटर से मापी जाती है। याद रखिएगा विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो अमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये जो है ऑप्शन अनुसार जो है उसमें क्वेश्चन जो है पूछा है ये लाइन क्वेश्चन है। देखिए गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध जो है गलती होगा, तो इसको ऑप्शन नहीं दिया, तो इसको छोड़ दीजिएगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो आर्द्रता जो है आपको हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। याद रखिएगा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो फेलोग्राम जो है निगरानी के लिए उपयोग होता है, माने इलेक्ट्रो इन सेफेलोग्राम जो है निगरानी के लिए होता है, तो याद रखें मस्तिष्क के लिए होता है। एक जेप्टो बराबर कितना होता है, तो एक जेप्टो बराबर होता है 10 के इनवर्स 21 होता है। याद रखिए एक जेप्टो बराबर होता है 10 के इनवर्स 21। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक है जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या कितनी है, तो याद रखिए कितने हैं, तो 2 है। यहाँ से जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट जो है करा देते हैं। देखिए लंबाई का अगर पूछेगा ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम पूछ सकता है। अगर प्रतीक पूछेगा तो एम होता है। द्रव्यमान का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, तो द्रव्यमान का याद रखिएगा किलोग्राम होता है। याद रखिएगा ये इसको भी मोस्ट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर प्रतीक पूछेगा तो केजी होता है। समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सेकेंड होता है। और आपको प्रतीक पूछेगा तो आपको एस होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, तो याद रखिए विद्युत धारा का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इससे ये होता है लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, और विद्युत धारा का जो है एम्पियर होता है। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का कि ताप का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो केल्विन होता है। याद रखिए ताप का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपको केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, तो मोल होता है। देखिए पदार्थ की मात्रा के जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है, तो कैंडला होता है। याद रखिए ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडला होता है। यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट जो है देखिए समतल कोण के पूछ सकता है, तो याद रखिए समतल कोण का रेडियन होता है, ये इसको भी याद कर लीजिएगा। घन कोण का जो है आपको क्या होता है, तो घन कोण का जो है आपको स्टेडियन होता है। आवृत्ति का जो है हर्ट्ज होता है। बल का जो है न्यूटन होता है। दाब जो है प्रतिबल जो है पास्कल होता है। याद रखिए ऊर्जा कार्य ऊष्मा का जो है क्या होता है, तो ऊर्जा कार्य ऊष्मा का जो है जूल होता है। शक्ति रेडियंट फ्लक्स का क्या होता है, तो वाट होता है। याद रखिएगा विद्युत आवेश का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, तो विद्युत आवेश का याद रखिएगा कूलम होता है। और विद्युत विभवांतर का क्या होता है ऐसा यूनिट, तो वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का क्या होता है, तो फैराड होता है। याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। विद्युत चालकता का क्या होता है, तो विद्युत चालकता का जो है सीमेंस होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो याद रखिए वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो है घनत्व का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, तो टेस्ला होता है। पर प्रेकत्व प्रेकत्व ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हेनरी होता है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन होता है। याद रखिए प्रदीप्त घनत्व क्या होता है, लक्स होता है। एक रेडियो न्यूक्लियाइड का क्या होता है, तो बेकुरेल होता है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जो कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो प्लीज इसको जरूर याद कीजिएगा। फिर अगला है
ये यांत्रिक ऊर्जा, याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा से क्वेश्चन को एग्जाम में पूछता है, तो इसको हम जो है आप लोग का कल कराएंगे। विस्थापन वेग बल और आयतन में कौन सी, चलो करा देते हैं, एक और चित्र खत्म कर रहे हैं। विस्थापन वेग बल और आयतन में कौन सी जो है सदिश राशि है, याद रखिएगा आयतन है। जिसमें वह आता है वो याद रखिए, जिसमें वह आता है वो सदिश राशि होता है, जिसमें वह आता है सदिश राशि होता है, जिसमें वह नहीं आता है वो अदिश राशि रहता है। कुछ कुछ जो है अपवाद होता है, इसको याद करना होता है। इसे देख लीजिए, गति, गति वेग त्वरण और विस्थापन में सदिश कौन है, तो याद रखिए गति जो है नहीं सदिश राशि है, इसमें वह नहीं है। दाब अदिश राशि है, याद रखिए दाब जो है सदिश है कि अदिश है, याद रखिएगा ये जो है अदिश है, माने दाब जो है मतलब क्या है, अदिश है, याद रखिएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात जो है कौन सी जो है भौतिक राशि है, याद रखिएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी जो है भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान जो है सही होगा आंसर इसमें। अगला पॉइंट ये है कि बल का जो है गुणनफल होता है तो द्रव्यमान और त्वरण होता है, याद रखिए बल का जो है गुणनफल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण होता है। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया जाता है तो गैलीलियो ने किया था। गति के सर्वप्रथम किसने जो है परिभाषित किया था, गैलीलियो ने किया था। तो ये जो है जड़त्व का नियम होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि एक प्रभावी जो है कोरियोलिस बल किस कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, याद रखिएगा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण होता है, तो पृथ्वी के जो है घूर्णन के कारण होता है। वॉशिंग जो है, अगला क्वेश्चन ये है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है अपकेंद्रन होता है, ये मोस्ट यूज है, इसको याद कर लीजिएगा। वॉशिंग मशीन जो सफाई करती है वो अपकेंद्रन बल के कारण करती है। बाल बेयरिंग का उपयोग जो है स्थितिक घर्षण को खाली स्थान परिवर्तित करने की किया जाता है, तो याद रखिए। और रोलिंग घर्षण जो है सही चला जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है, याद रखिए। ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए किया जाता है, याद रखिए संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए होता है आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्राभिमुखी बल जो है जिम्मेवार होता है, तो केंद्राभिमुखी बल जो है किसका जिम्मेवार होता है, तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, याद रखिएगा। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, किस ऊर्जा में जो है परिवर्तन में घर्षण बल जो है शामिल होता है, याद रखिए गति ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट भी है ये, कि एक बस जो है सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज लेती है, तो बस में बैठे यात्री कैसा है, तो बाईं ओर झुकेगा, याद रखिए बाईं ओर जो है झुकेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा, क्या रहेगा, तो गति ऊर्जा जो है स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन यह है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, याद रखिए जूल का जो है जूल में जो है प्रदर्शित किया जाए। अगला को पॉइंट ये है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो वो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, याद रखिए जूल में जो है किया जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि यदि एक पंखा और एक रबर को एक ही गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से सफलता स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरे रहे तो याद रखिए तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। मान लीजिए कि ऊपर से जो है एक पंखा का मान लीजिए लोहा गिर रहा है और एक जो है रबर गिर रहा है, एक लकड़ी गिर रहा है, तो तीनों कौन पहले गिरेगा, तो आपको लगता होगा कि लोहा जो है भारी होगा पहले गिरेगा, जी नहीं। ये तीनों जो है मतलब कि अंतरिक्ष से क्या होगा निर्वात, मतलब कि कोई भी मतलब कि यहाँ बल नहीं है, एकदम शून्य है, तो तीनों जो है एक ही साथ ही जमीन पर क्या करेगा, गिरेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि धरती की घूमने की गति गुणन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा जो है पर पिंड का वजन क्या होता है, घट जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति जो है गुणन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा के पिंड क्या होता है, तो वजन जो है घट जाएगा। लोलक की कालावधि क्या होता है, मतलब लोलक का टाइम पीरियड क्या होता है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के जो है ऊपर निर्भर करती है।
अब चलिए, अब 9 तारीख करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। यहाँ से अब जो है 9 तारीख को जो है करंट अफेयर में स्टडी कराएंगे, और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। करंट अफेयर हर पेरेंट को, हर बच्चे को सुनना चाहिए। पहले करंट अफेयर की ही क्लास लेना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने से क्या होता है कि मतलब कि एक होता है ना कि शरीर, जिसे शरीर को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। मैंने मैंने सुबह में मॉर्निंग में वर्क मैंने मॉर्निंग में टहलना बहुत जरूरी है। उसी तरह हमको माइंड को फ्रेश करने के लिए एक करंट अफेयर वीडियो कहीं भी किसी का भी देखना चाहिए, पर डे देखना चाहिए। करंट अफेयर पढ़ने से क्या होता है कि पूरा जो है मतलब कि देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में उसकी डिटेल से मालूम होता है कि क्या चीज बदल रहा है। वह सब बुक के माने अनुसार जो है, बुक में जो है तो अब एक बार लिखा गया है, और वो चीज को बदला गया, तो कैसे जानिएगा, करंट अफेयर से ही जानिएगा। तो चलिए, समय को न गवाते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं कि 9 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, विच डे इज द सेलिब्रेटेड ऑन द 9 अप्रैल, यानी 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये जो है आपको ऑप्शन जो है बी जो है सही सही हुआ। सीआरपीएफ जो है सौरवे दिवस, याद रखिए सीआरपीएफ सौरवे दिवस जो है आपको 9 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों सीआरपीएफ सौरवे दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, 9 अप्रैल को जो है 1965 को सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रन में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी हमले का नाकाम कर दिया था। इसी वीरता की याद में जो है इसे सौरवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए, 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी जो है गुजरात के कच्छ जिला एक है, वहां पर जो है सरदार मैंने पोस्ट पर पाकिस्तानी हमले का नाकाम कर दिया था। इसीलिए जो है 9 अप्रैल को जो है मतलब सीआरपीएफ सौर्य दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है, ये अप्रैल महीने के जो जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उसको भी रिवाइज कराते हैं। देखिए, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा उत्कल दिवस, आरबीआई की स्थापना दिवस, सीबीआई की स्थापना दिवस। याद रखिएगा 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस, आरबीआई की स्थापना दिवस और सीबीआई की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 2 अप्रैल को जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को जो है दिवस कौन मनाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसको बार बार क्यों रिवाइज करा रहे हैं, इसलिए रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम क्वेश्चन को बार बार देखने से क्या होता है कि याद होता है। 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाता है, तो विकास शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाता है, तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। जो कि 7 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मंगल पांडे का बलिदान दिवस। और 9 अप्रैल को जो दिवस मनाते हैं, तो आज जो है सीआरपीएफ सौर्य दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस देश की विदेश मंत्री खलीलुर रहमान जो है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। मैंने किस देश के विदेश मंत्री जो है खलीलुर रहमान जो है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का जो है दौरा कर रहे हैं, तो ऑप्शन इसमें जो है डी जो है सही हुआ नहीं, बांग्लादेश। तो जब से बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री जो है तारिक रहमान बने हैं, तब से मतलब कि भारत और बांग्लादेश का जो है मतलब कि जो सुधार है उन्हें रिश्ता जो है बढ़िया से बनते जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि शेख हसीना को हटने के कारण जो है मतलब कि शेख हसीना जो है कुछ दिन पहले जो है उनको मतलब कि हटा दिया गया था वहां से। मतलब कि जो माने बांग्लादेश में कुछ विद्रोही लोग थे उनको मतलब कि हटाकर मतलब कि जो है एक देखिए प्रधानमंत्री के नाम नहीं याद आ रहा है, वो जो है उनको बनाया गया था। और वो बनाने के बाद क्या किए थे कि वो जो है माने चीन और माने जो है पाकिस्तान के जो है मतलब कि नजदीकी बना रहे थे। तो उसमें चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद क्या है आपको मतलब कि तारिक रहमान को जो है बांग्लादेश को मतलब भारी मतों से जो है उनको माने वोट से जीत मिली है। तो चलिए, अब बांग्लादेश से आगे है, तो बांग्लादेश से जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। हाँ, चलिए, बांग्लादेश के जो करंट अफेयर है आप लोग का देखिए, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा। और सबसे कम जो है भारत का जो है बताइए कौन ऐसा देश है जो सबसे कम जो है सीमा लगता है। तो आपको मालूम होगा कि सबसे पड़ोसी देश हमारा भारत का जो है स्थलीय और जलीय दोनों 9 है। तो बताइए 9 देश में से सबसे कम जो है सीमा जो है कौन सा देश का लगता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा।
बांग्लादेश से भारत के कुल 5 राज्य जो है अपनी सीमा साझा करता है। जैसे टिक याद रखें, AMPMT याद रखें, AMPMT याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ए से क्या होता है तो याद रखें, ए से असम होगा, मेम से मेघालय हो गया, पी से हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, पी से एम से जो है मिजोरम हो गया, टी से जो है त्रिपुरा हो गया, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जो है तारिक रहमान है, याद रखिए, प्रधानमंत्री जो है तारिक रहमान है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है आपको राजधानी पूछेगा तो ढाका है, मुद्रा जो है बंगाली बंगाली बांग्लादेशी टका है, और राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन है, याद रखिए। राष्ट्रपति कौन है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और बांग्लादेश का जो भाषा जो है याद रखिए बंगाली है। बांग्लादेश में कौन सा भाषा बोली जाती है तो बंगाली बोली जाती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान जो है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। भारत सबसे लंबी जमीनी सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और जिसे रेड क्लिप रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है तो रेड क्लिप। और याद रखिएगा बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जब से इंदिरा गांधी बांग्लादेश को जो है आजाद कराई थी, तब से मतलब कि इसका नाम जो है बांग्लादेश रखा गया, नहीं तो पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। स्वतंत्र यानी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्र के साथ मैत्री दिवस जो है मनाया जाता है, क्योंकि भारत ने मान्यता इसको देने वाला पहला देश था, याद रखिए। भारत जो है इसको मतलब कि मान्यता देने वाला पहला देश था। अगला पॉइंट ये है साझा विरासत, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान क्या है तो अमार सोनार बांग्ला है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। तो आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखे थे, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है, याद रखिए। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है, याद रखिए। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला जो है दक्षिण एशिया देश बना है, याद रखिएगा। भारत ने बांग्लादेश के लिए शिपमेंट सुविधा की जो है समाप्त कर दी है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांस जो है शिपमेंट सुविधा की समाप्त की है, याद रखिएगा। तो प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे लिए एक छोटा सा कार्य है, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 5 से 7 अप्रैल 2026 तक जो है वन हेल्थ जो है समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है, याद रखिए। 5 से 7 अप्रैल तक जो है 2026 तक जो है वन हेल्थ जो है समिट जो है कहाँ किया जा रहा है तो याद रखिएगा ये ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं फ्रांस से। अब यहाँ से आप लोग का जो है फ्रांस का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, मुद्रा जो है यूरो है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है वे इमैनुअल मैक्रो है। महाद्वीप जो है यूरोप है। 5 से 7 अप्रैल 2026 तक वन हेल्थ जो है समिट हो रहा है, याद रखिए। G7 विदेश मंत्री की बैठक जो है फ्रांस में हो रही है, याद रखिए। G7 का विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हो रही है तो फ्रांस में हो रही है। भारत और फ्रांस के बीच जो है शक्ति अभ्यास होता है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लिए सोशल मीडिया प्रबंध जो है विधेयक जो है पारित किया है, याद रखिए। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर जो है अधिक दर्ज की गई है, याद रखिए। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर जो है सबसे अधिक दर्ज की गई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जो है न्यूक्लियस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता के लिए दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा दी गई है। तो मैंने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति न्यूक्लियस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग करने के लिए 5 साल के जो है मतलब उम्र 5 वर्ष की कैद की सजा दी गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के तट से समुद्री नेमाटोड की 2 नई प्रजातियों कोरोनोनेमा ध्रुति और एम्पेकथिन इंडिका की खोज की है, तो याद रखिए ये जो है खोज किया गया है तमिलनाडु में, याद रखिए तमिलनाडु में खोज किया गया है। अब चलिए तमिलनाडु के जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए तमिलनाडु के जो है आपको मुख्यमंत्री जो है याद रखिएगा के है तो MK स्टालिन है, याद रखिएगा। MK स्टालिन जो है मतलब की है। और तमिलनाडु जो है आपको मतलब कि दक्षिण
भारत का जो है राज्य है, याद रखिएगा। और तमिलनाडु जो है राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है, राजधानी जो है चेन्नई है, भारत का सबसे दक्षिण राज्य जो है तमिलनाडु है, याद रखिएगा। फिर तमिलनाडु का पुराना नाम जो है आपको मद्रास कहा जाता है, याद रखिए। तमिलनाडु का जो पुराना नाम क्या था, तो मद्रास था। और लोकसभा की सीट जो है आपको 39 है, विधानसभा की सीट जो है 234 है, और राज्यसभा की सीट जो है 18 सीट है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, मोस्ट वीवीआई, इसको याद कर लीजिएगा। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो ये आपको तमिलनाडु है। देश में सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। जिसमें सर्वाधिक जो है रामसर साइट जो है तमिलनाडु में, जो कि 20 है, और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु जो है दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिए। तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिए 18 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु में किसान उत्पाद जो है संगठन की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है चेन्नई में हुआ है, याद रखिएगा। मैडूरे हवाई अड्डा तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये है, अगला पॉइंट ये है कि मदुरै हवाई अड्डा तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2030 तक जो है भारत का अनुमानित ऋण से जीडीपी अनुपात क्या है, याद रखिए। ये जो है जीडीपी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का अनुमानित ऋण से जीडीपी अनुपात जो है क्या है, तो आंसर जो है आपको जो है इसमें जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही होगा, याद रखिएगा। यानी 75.8 जो है सही होगा आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कि माझे गांव जो है आरोग्य संपन्न गांव अभियान जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट है द स्टार्ट है द माई विलेज हेल्थ द विलेज कैंपिजन। तो इसे इसका आंसर जो है आपको ये जो है सही चला जाएगा, महाराष्ट्र। याद रखिए माझो गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो विच स्टेट द गवर्नमेंट है द स्टार्टेड द माई विलेज हेल्थ विलेज द कैंपिजन। याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही हुआ है, महाराष्ट्र। याद रखिएगा महाराष्ट्र आखिर क्यों शुरू किया है, याद रखिएगा। ये देखिएगा, यह योजना जो है गाँवों को स्वस्थ और विकसित करने के लिए जो है किया गया है, ताकि हर व्यक्ति की अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र की अगर पूछेगा कि विधानसभा की सीट कितने हैं, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है विधानसभा की सीट जो है आपको, एक मिनट, हाँ, महाराष्ट्र की जो है विधानसभा की सीट जो है 288 है, लोकसभा की सीट जो है 48 है, और राज्यसभा की सीट जो है 19 है। महाराष्ट्र का पुराना नाम जो है बॉम्बे स्टेट माने मुंबई था, याद रखिएगा। और राजधानी पूछेगा तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की जो राजधानी है, याद रखिएगा मुंबई है। और जो आपको मुख्यमंत्री पूछेगा तो देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल जो है जिष्णु देवर्मा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा जो है महाराष्ट्र है। प्याज और अंगूर उत्पादन में भारत का पहला स्थान पर जो है महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का पुराना नाम जो है बॉम्बे स्टेट कहा जाता है, उसको बम्बई भी राज्य था पहले, याद रखिए। महाराष्ट्र का जो है पुराना नाम जो है बॉम्बे स्टेट या बम्बई मतलब कहा जाता था। और महाराष्ट्र को मैप में देखना चाह रहे थे, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी जो है, अखिल भारतीय जो है पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन जो है नागपुर में किया जा रहा है। अब माझो गांव आरोग्य संपन्न जो है गांव जो है अभियान किस राज्य में सरकार ने शुरू किया, तो याद रखिए महाराष्ट्र में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकिया में महाराष्ट्र की झांकी जो है प्रथम स्थान पर है। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो जो है आयोजित किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है मुंबई में खोला गया है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई क्यूआर कोड लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो याद रखिए ये 33% की हुई है। देखिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो यूपीआई जो है क्यूआर कोड के जो है लेन देन में जो है आजकल जो है बहुत सारे लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं, यानी 33%, यानी डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटल सब लोग बनते जा रहे हैं। देखिए पहले क्या होता था कि देखिए पैसा नहीं था,
तो पहले के लोग जो है बाटर मतलब कि बाटर का मतलब कि उपयोग करते थे। माने बाटर का मतलब ये हुआ कि आपका सामान जो है, माने हमारा देश का मान लीजिए कि हमारा सामान जो है, मान लीजिए बैल है, हमको चाहिए गोभी चाहिए और चप्पल चाहिए, तो अपना बैल दे देते थे और माने बैल दे देते हैं। और जो गोभी जो है, सॉरी, हमारे पास बैल है और इनके पास गोभी और चप्पल है, तो इनको गोभी और चप्पल चाहिए था, तो गोभी चप्पल देकर बैल ये ले लिए और इनको मतलब दे दिए। माने सामान को आदान प्रदान करना ही बैटर सिस्टम कहा जाता था। फिर इसके बाद आया आपको रुपया। जब रुपया बन गया तो लोग रुपया से सोचे कि अभी इससे आसान क्या हुआ, तो याद रखें ऑनलाइन जो पैसा जो है अभी हाल ही में मतलब कि बहुत तेजी से चल रहा है, ऑनलाइन सबके पास हो गया है। मतलब कि 2 रुपया के अगर मतलब कि आपको सामान लेना है तो ऑनलाइन जो है पेमेंट जो है कर रहे हैं लोग। चलिए अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में यस बैंक को एमडीसीयू का पदभार किसने संभाला है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन बी जो है सही होगा, विनय एम टोंसे। याद रखिए विनय एम टोंसे जो है सही होगा। चलिए इनका भी इमेज दिखाते हैं। विनय एम टोंसे यही है, याद रखिए विनय एम टोंसे जो है मतलब कि ये यस बैंक का बनाया गया है, तो याद रखिएगा इनको यस बैंक का एमडीसीयू बनाया गया है। अगला पॉइंट ये है क्वेश्चन, देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन साइकिल से एयर एयर एवरेस्ट बेस कैंप जो है पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए हाल ही में किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल में एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही होगा नहीं, उत्तर प्रदेश। देखिए दिव्या सिंह अगर देखिए जो मतलब कि आपको मालूम होगा कि जो मतलब कि ऊंचा जगह पर जब चढ़ते हैं लद्दाख में, वहां पर जो है एयर बेस्ड है। और ऊंचा जगह पर जब चढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे बर्फ जो है मतलब कि गिरता है, और बहुत सारे अगल बगल जो है माने समझिए कि लाश है, तो उसको वो सब देख के नहीं पिछड़ना है। मतलब कि हौसला जो है मतलब बुलंद रखना है। और जो है -12 डिग्री सेल्सियस पर जो है मतलब साइकिल चलाकर जो है पर डे जो है माने ये जो है विश्व जो है रिकॉर्ड बना दी है। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा नहीं, उत्तर प्रदेश। आप चलिए उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये है दिव्या सिंह, इनका इमेज जो है ये है, ये दिव्या सिंह। और चलिए अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए राजधानी जो है पूछिएगा तो लखनऊ है। ये देखिए राजधानी जो है उत्तर प्रदेश का जो है राजधानी जो है लखनऊ है। और मैप में देखना चाहते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। और चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश को राजकीय पशु जो है सारस है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा की सीट जो है आपको 403 है। उत्तर प्रदेश गन्ना गेहूं गन्ना जो है गन्ना गेहूं दूध आलू सब्जी हरी मटर आदि में भारत का पहले स्थान पर है। याद रखिए उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं, वाराणसी में 1 घंटे में अंदर 2,51,000 जो है 446 पौधे लगाकर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी जारी आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई है। याद रखिए भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पर है। उत्तर प्रदेश राज्य ने याद रखिए उत्तर प्रदेश राज्य ने अंडों पर उत्पादन अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अंडा जो बेच रहा है उस पर एक्सपायरी डेट जो है लिखना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि अभी किसको मतलब कैसे पता चलेगा कि अंडा जो है ये मैंने खराब है कि बढ़िया है, तो वहां पर एक्सपायरी डेट लिखना बहुत जरूरी है। भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास का अमोघ ज्वाला सफलता पूर्वक जो है आयोजन जो है किया गया है। मैंने भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास का अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक जो है आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड जो है इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में किस राज्य की सिपाही जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया है। मतलब हाल ही में किस राज्य की
सिपाही जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है सही होगा। त्रिपुरा में अगर लोकसभा की सीट पूछेगा तो याद रखिए लोकसभा की सीट जो है 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट जो है आपको 60 है। और राजधानी पूछेगा कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिए अगरतला है। मुख्यमंत्री जो है मानिक शाह है और जो है राज्यपाल जो है एन इंद्र सेना रेड्डी है। एन एन इंद्र सेना रेड्डी जो है सही होगा। अब यहाँ से हम आप लोग का 8 अप्रैल का करंट अफेयर जो है रिवाइज कराते हैं। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन देंगे हिस्ट्री से, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं मंगल पांडे का बलिदान दिवस जो है 8 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश ने खसरे के तेजी से फैलने के कारण 10 लाख से अधिक बच्चों का जो है मतलब कि आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो याद रखिए ये जो है बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को जो है भारत ने मतलब कि टीकाकरण जो है शुरू माने टीकाकरण जो है मुफ्त में जो है बांग्लादेश के बच्चों को जो है मतलब टीकाकरण जो है लगा रहा है। तो अब आज देख रहे हैं जब से तारिक रहमान जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत और माने बांग्लादेश का जो है रिश्ता जो है बनते जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में स्कूल चले अभियान 2026 में किस राज्य ने शुरू किया है। हाल ही में स्कूल चले हम अभियान जो है 2026 में किस राज्य ने शुरू किया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ, नहीं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बच्चों का जो है मतलब की शुरुआत किया गया कि सभी बच्चे जो है स्कूल चले और वहाँ के जो है मतलब कि आपको नामांकन बढ़ाना है और ड्रॉप आउट को कम करना जो है मतलब कि शुरू किया गया है, याद रखिए मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एक दुर्लभ प्रजाति देखे जाने के कारण चर्चा में रहा उदंती सीता नदी जो है टाइगर रिजर्व के किस राज्य में स्थित है, याद रखिए ये जो है आपको बी जो है सही होगा, नहीं छत्तीसगढ़। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। अगला पॉइंट ये है कि भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को मानवीय सहायता आपदा जो है राहत सामग्री भेजी है, जो जो है बाढ़ और भूकंप से गंभीर रूप से प्रभावित था, याद रखिए ये जो है ऑप्शन बी जो है सही बने पाकिस्तान में। आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान में जो है अभी हाल ही में जो है भूकंप आया और वहां से जो है बाढ़ और भूकंप से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। तो वहाँ के लोगों को जो है भारत सरकार ने मतलब कि चावल माने हर चीज जो है पहुंचाने का जो है प्रयास किए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सभी जिलों में पशु कल्याण समितियों स्थापित करने की घोषणा किस सरकार ने की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा ना दिल्ली। सभी पशु कल्याण माने पशु कल्याण मतलब क्या समझ रहे हैं, हर जिला में मतलब कि हर ब्लॉक वाइज जो है मतलब कि सुविधा पहुंचाने का जो है दिल्ली सरकार यानी रेखा गुप्ता ने वहाँ के मुख्यमंत्री जो है शुरू की है कि हर माने जो भी पशु जो है चाहे कुत्ता है बिलाई जो अगर उनको चोट लग जाता है तुरंत उसको इलाज किया जाए। तो बहुत अच्छा है, माने जब से रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है तो एक न एक चीज जो है हर दिन जो है उद्घाटन करते जा रही है। कल हम आप लोग का होमवर्क में ये पूछे थे कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, ये व्हेन डिड द बैटल ऑफ द प्लासी टेक द प्लेस, यानी प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, याद प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, याद रखिएगा इसको याद कर लीजिएगा। हमारे हर्ष बाबू जो है कल आंसर जो है बहुत बढ़िया से दिए हैं, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था, बक्सर का युद्ध व्हेन डिड द बैटल ऑफ द बक्सर टेक प्लेस, यानी बक्सर का युद्ध जब कब हुआ था तो 1764 में हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था 1764 में। इसको भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट ये है कि मैंने प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपको याद रखे प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से, याद रखे 1914 से 1918 तक हुआ था, याद रखे 1914 से 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो ये जो है आपको 6 साल चला था 1939 से, याद रखें 1939 से 45 तक, याद रखें 39 से जो है 45 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। आज के आप लोगों का होमवर्क ये है कि आज के आप लोग का होमवर्क ये है कि साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन क्या होता है, तो ये जो है आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए कि साइमन कमीशन कब आया था भारत में और कब ये साइमन कमीशन होता क्या है। अगला पॉइंट ये है कि दांडी मार्च नामक सत्याग्रह जो है, दांडी मार्च जो है नामक सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ था और क्या होता है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आप लोग का होमवर्क है, याद रखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आप लोग भी कमेंट में मेंशन कीजिए। गांधी इरविन जो है समझौता कब हुआ था, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट ये है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, ये भी आप लोग जो है कमेंट में बता दीजिए कि भारत के जो है पड़ोसी देश को कितने हैं। हाउ मेनी द नाइबेरिंग
कंट्री डज इंडिया है, यानी भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मारिएगा बाबा मैथ विकास सर, बाबा मैथ विकास सर मारिएगा तो ये जो है पर डे आप लोग का जो है मैंने पीडीएफ जो है वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। फिर इसके बाद आप कोई भी फॉर्म जो है नौकरी का आता है तो आपको मैंने यूट्यूब पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल को लिंक को टच करके व्हाट्सएप मेरे चैनल को आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं और वहां से जो है हर नौकरी का जो है फॉर्म निकलता है, वो फॉर्म जो है वहां पर अपडेट कराया जाता है। तो आप जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। मेरा मैंने मेहनत जो है जितना हो सके उतना हम करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।